नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मूलाधार चक्र के बारे में डिटेल्स। सभी को जिज्ञासा रहती है चक्रों के बारे में जानने की, कौन सा चक्र कैसे काम करता है, कौन से चक्र की स्थिति कहाँ पे है, बीज मंत्र कौन है। मूलाधार चक्र का अपनी बॉडी में जो सिचुएशन है वो बैकबोन के सबसे नीचे वाले हिस्से में यानी टेल बोन में हमारा मूलाधार चक्र स्थित होता है। इसका स्थान हिंदी में कहें तो गुदा के समीप। वर्ण इसका लाल है, स्वर्णिम आभा लिए हुए लाल रंग का ये चक्र हमारा है। इसका लोक भूलोक है। 4 दल कमल हैं और इसके 4 दल यानी चारों पंखुड़ियों के जो वर्ण हैं, जो अक्षर हैं, वो हैं वम शम शम सम। और इसका तत्व पृथ्वी तत्व है। बीज लम है। बीज मंत्र का जो वाहन है वो ऐरावत हाथी है। देव शक्ति डाकिनी है। इसका यंत्र चतुष्कोण है। चतुष्कोण पे ही हर एक यंत्र, मोस्टली जितने भी यंत्र हैं ना, वो चतुष्कोण पे ही बने हुए होते हैं। उसका बेस जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वो चतुष्कोण ही होता है मोस्टली। श्री यंत्र है, श्री यंत्र भी चतुष्कोण पर ही बना हुआ है। जो इसका गुण है वो गंध तन्मात्र है। मतलब जिसका मूलाधार चक्र एक्टिव है उसको दूर दूर की गंध भी पता चलने लग जाती है। कहीं बहुत दूर कुछ खुशबू फैल रही है तो उसे पता चल जाएगा। इसकी जो ज्ञानेंद्रिय है वो नासिका है, क्योंकि तन्मात्र गंध है। इसकी जो एबिलिटी इससे डेवलप होती है वो दूर दूर तक की गंध हम सूंघ सकते हैं। ये इससे एबिलिटी डेवलप होती है सबसे ज़्यादा। तो तन्मात्र गंध है तो इसकी कर्मेंद्रिय नासिका है। नाक के थ्रू ही हम कुछ भी स्मेल कर पाते हैं ना, इसलिए। और कर्मेंद्रिय है गुदा। ध्यान का फल जो मूलाधार पे ध्यान टिकाते हैं वो मनुष्यों में जो गुण डेवलप होने लग जाते हैं वो है सबसे पहला ज्ञान। उन्हें खुद ही खुद अपने आप से अंदर से ज्ञान पैदा होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जो देव हैं, जो देवता हैं, वो गणेश जी हैं। गणेश जी सद्बुद्धि के दाता हैं, ज्ञान के देवता हैं। तो जिन लोगों का मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाता है या जागृत हो जाता है या सिद्ध हो जाता है, हम कुछ भी कह सकते हैं, तो उन लोगों को स्वतः ही ज्ञान उत्पन्न होने लग जाता है। वो वेद पुराण शास्त्र पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन इस चक्र के जागृत होते ही उन्हें अंदर से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। अगर कोई चर्चा कहीं हो रही होती है तो सुनने पे पता चलता है कि हाँ, ये हमें पता है। या फिर किसी चर्चा में शामिल होते हैं तो वो स्वतः ही बोलने लगते हैं। वो एक बहुत अच्छे वक्ता बन जाते हैं, बहुत अच्छे से अपनी बात कह पाते हैं, समझा पाते हैं, या किसी को कुछ सिखाना हो तो बहुत अच्छे से सिखा पाते हैं। उनके अंदर कला पैदा हो जाती है, अपने आप से कला आ जाती है। गाते हैं, गुनगुनाते हैं, आनंद में, मस्ती में रहते हैं। फालतू बातों में ध्यान नहीं जाता। गाते गुनगुनाते हैं, नृत्य करते हैं, अच्छे लेखक बन जाते हैं। पेंटिंग, मतलब जितनी भी जो कलाएं हैं उनमें कलाएं स्वतः ही डेवलप होने शुरू हो जाती हैं। ये मूलाधार चक्र के जागृत होने के साइन हैं। फिर जब मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाता है, वो लोग जैसे जैसे ध्यान में, साधना में आगे बढ़ते हैं, उनमें दादुरी वृत्ति पैदा हो जाती। दादुरी वृत्ति मतलब दादुर मीन्स मेंढक। तो मेंढक कैसे करता है? ऐसे ऐसे उछलता रहता है, ऐसे ऐसे उछलता रहता है। तो उनकी वृत्ति दादुरी हो जाती है। वो लोग जब ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे उनका आसन डोलता है, हिलता है, हिलता है, उछलता है हल्के हल्के। और समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे उनकी साधना बढ़ती जाती है, उनका आसन ज़मीन पे से उठने लग जाता है। इतने वो सिद्ध होने लग जाता है जब उनका मूलाधार चक्र, तो उनका आसन ज़मीन पे से उठने लग जाता है। जिनका मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाता है उनके पास धन की कभी कमी नहीं आती। अगर
उनके पास धन की कमी है तो धीरे धीरे स्वतः ही धन आने के साधन अपने आप डेवलप होने लग जाते हैं और उनकी गरीबी दूर हो जाती है। इसीलिए तो कई लोग जब मनी के इतने सारे जो वर्कशॉप्स वगैरह होते हैं, लोग पूछते हैं भाई हमारे पास पैसे की कमी, हमें बहुत तंगी हो रही है, हमें दिक्कत आ रही है, हमारी इनकम नहीं हो रही है, मनी स्टेबल नहीं है, तो मोस्टली उन्हें ये कहा जाता है कि आपका मूलाधार चक्र डैमेज हो गया है, या कोई कहते हैं आपका मूलाधार चक्र बहुत ही वीक है। कोई लोग बोलते हैं कि मूलाधार चक्र को जागृत करो, या फिर उनको लम का जाप बताया जाता है। तो लम क्योंकि इसका बीज मंत्र है, तो लम का जाप करने से स्वतः ही मूलाधार चक्र जागृत होने लगता है। और हम हमारे एक्चुअली तो हमें आज्ञा चक्र के थ्रू ही अपनी इनर जर्नीज़ करनी होती है। तो जब आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं तो हमारा जो पूरा कंसंट्रेशन है उसे मूलाधार चक्र पे ले जाके लाल रंग का 4 पंखुड़ी वाला कमल हमें इमेजिन करना होता है और लम का जाप करना होता है। कैसे? लम लम लम, ऐसे धीरे धीरे शांति से और थोड़ा लंबा। और जो 4 दल कमल हम देखते हैं लाल रंग का, उसकी चारों पंखुड़ियों के जो अक्षर हैं ना, वो वम शम शम सम, ये 4 वर्ण उन चारों पंखुड़ियों पे अंकित रहते हैं। तो ये वर्ण भी अपनी अपनी इनकी भी शक्ति जागृत होना शुरू कर देती है। होते होते ये होता है कि हमारी जो कुंडलिनी शक्ति, जो हमारी मूलाधार कमल के नीचे जो सुषुप्त अवस्था में सोई पड़ी है, वो धीरे से जागृत होना शुरू करती है और वो ऊपर की तरफ ऊर्ध्व गमन चालू करती है हमारी सुषुम्ना के थ्रू। और उसी हिसाब से, क्योंकि शक्ति का स्रोत ही कुंडलिनी शक्ति है, और साधना इसीलिए करते हैं जो संत लोग हैं कि कुंडलिनी शक्ति जागृत कर ली जाए और उसे सहस्त्रार तक पहुंचाया जाए, जिससे आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सके। मूल उद्देश्य यही होता है। और जिसका मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है ना, उसको सांसारिक चीज़ें अपने आप ही मिलना शुरू हो जाती हैं, आनंद मन में उत्पन्न हो जाता है, धन लक्ष्मी स्वतः ही आने लग जाती है, परिवार में मेल प्रेम सब कुछ अपने आप डेवलप होने लग जाता है। वो व्यक्ति शरीर से सुंदर निरोगी बन जाता है। अगर उसे कोई रोग है भी तो धीरे धीरे वो रोग ख़त्म होने लग जाता है। इसका जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में जो 5 तत्व हैं उसमें से पृथ्वी तत्व हमारे फिज़िकल बॉडी के से रिलेटेड है। तो जो पृथ्वी तत्व जैसे जैसे बैलेंस्ड होगा, डेवलप होगा हमारी बॉडी में, तो हमारी फिज़िकल बॉडी अपने आप से सही होने लग जाएगी, हमारी हड्डियां मजबूत होने लग जाएंगी, हमारे जोड़ों के दर्द अगर हैं तो ठीक होने लग जाएंगे, और नहीं हैं तो कभी होंगे ही नहीं। किसी तरीके का रोग है जो समझिए कि असाध्य रोग है, तो वो भी साधना करते करते समय पास होते होते कालांतर में वो रोग अपने आप ही मिटने लग जाएगा, बुढ़ापा दूर रहेगा, सौंदर्य की वृद्धि होगी, रूप लावण्य अपने आप ही पैदा हो जाएगा। ये जो सारे ब्यूटी पार्लर के चक्कर ख़त्म हो जाएंगे। तो ये फ़ायदा है मूलाधार चक्र को जागृत करने का। इससे रिलेटेड कई लोगों को ये रहता है कि कैसे जागृत हो, कब जागृत हो। तो साधना कर ध्यान में बैठिए, साधना कीजिए, लम का जाप कीजिए। उसके अलावा इसके साथ हम एक्स्ट्रा जो सपोर्ट ले सकते हैं वो क्रिस्टल्स से ले सकते हैं। जो जितने भी रेड कलर के क्रिस्टल्स हैं वो सब मूलाधार चक्र से रिलेटेड होते हैं। जैसे रेड जास्पर का ब्रासलेट पहन सकते हो, गार्नेट का ब्रासलेट पहन सकते हो, रेड एवेंचुरीन आप यूज़ कर सकते हो। तो वो क्रिस्टल, जितने भी रेड कलर के क्रिस्टल्स हैं तो वो आप अपने साथ रख सकते हो, और उन्हें आप ब्रेसलेट की फॉर्म में पहन भी सकते हो, या टम्बल्स ले सकते हो, उन्हें सामने रख के आप मेडिटेट कर सकते हो, या हाथ में लेके मेडिटेट कर सकते हो। कोई आसपास रखा हो कोई दिक्कत नहीं है।
तो और खाने में आप लाल रंग की चीज़ें जैसे बीट रूट है उसका सेवन ज़्यादा कीजिए, अनार है, टमाटर हैं, लाल रंग के फलों का, सब्जियों का सेवन ज़्यादा कीजिए। आपका मूलाधार चक्र एक्टिव करने में आपको काफ़ी हेल्प रहेगी। इसी तरह और भी चक्रों से रिलेटेड जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाती रहूंगी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके डिटेल में। और तब तक के लिए साधना कीजिए, आध्यात्मिकता से जुड़े रहिए। गॉड ब्लेस, स्टे ट्यून्ड। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जिससे जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।